अन्याय लगता है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम एक सामाजिक समरसता के रूप में और हमारा जो संविधान है उस सभा के अध्यक्ष के नाते ही देखते हैं। तो जैसा कश्यप ने कहा कि पीछे सुदूर जो हमारे युवा बैठे हैं और उससे लेकर महिलाओं तक एक एक विषय को अगर इस देश की आजादी से पहले और इस देश की आजादी के बाद इस देश के संविधान में उन बातों का वर्णन हो, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ज्ञान, उनका विज्ञान, उनका शोध, वो उसका परिणाम है। पिछले 2-3 वर्षों में हम सब लोग ने एक सीए का बात सुना था, कॉमन सिविल कोड की बात सुनी थी। 1935 में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक अमेंडमेंट आई थी, एक चर्चा के लिए आया था कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए। तो वहां के एक सामान्य सदस्य मिस्टर हुसैन इमाम, उन्होंने इसका विरोध किया। ऐसे कुछ विरोध के शब्द निकले। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने कई तथ्यों के साथ जब विषय रखा और उन्हें हिंदुस्तान के पूरे देश का जब वर्णन किया, उन्होंने कहा बताइए कौन सी ऐसा स्थान है, कौन सा ऐसा प्रांत है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतवर्ष में नहीं है। सिर्फ 2 बातों का फर्क है, शादी और सक्सेशन। और नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस से लेकर मुंबई तक और दक्षिण भारत तक के उन्होंने अनुभव दिए कि शादी और सक्सेशन में भी जो हिंदू कोड है, हिंदू संहिता है, वो पूरे प्रांतों में लागू हो। तो इस देश की धरती, इस देश की जड़ों तक उनका अनुभव, उनका ज्ञान, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना उसके आप विधि मंत्री बने, परंतु महिलाओं को समानता का अधिकार, महिलाओं को प्रॉपर्टी का अधिकार हिंदू संहिता में होना चाहिए। जब इसकी ये बिल पास नहीं हो सका तो विधि मंत्री के रूप में त्याग पत्र देते हैं। महिला समाज के लिए कितना बड़ा सोच उनका, वो दलित सोच नहीं था। और जो कश्यप ने एक और बात कही, हमारे सबके सामने रखी, तो कई बार दुखद भी लगती है कि जब दलित पे अत्याचार होता है तो हम कुछ गैर दलित को लेकर साथ जाके उसको समन्वय बनाते हैं। मुझे लगता है आज अब जब नए भारत को हम देखते हैं, जो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का विकसित भारत का स्वप्न है, तो तू मैं एक रक्त, इस शब्द के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। और ये दलित गैर दलित शब्द जो 200 वर्षों में अंग्रेजों ने हमें दिया, जो ज्ञाति को जाति में परिवर्तित किया, मुझे लगता है हम सब का कर्तव्य है कि ये जाति ज्ञाति में परिवर्तित हो। और हम सब अगर इस ओर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से 2047 में जो विकसित भारत का सपना है वो हम साकार करेंगे। और हम एक एक की भूमिका उसमें निहित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर हमारे क्षेत्र में हमारे सम्मानीय राज्यपाल आए, मैं उनका स्वागत करता हूं और कश्यप जी और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं कि हर वर्ष वो ऐसे समारोह करके इस समाज को आगे ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।